नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित दीक्षित आपका बडी स्टडी पर स्वागत करता हूं और बहुत खुशी हो रही है आज कि बड़ों के आशीर्वाद और आप सबकी इतने प्यार के कारण आज मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और पहला वीडियो भी आज ही है। आप शीर्षक तो देख ही रहे होंगे और कई लोग हमारे मतलब स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि सर आप क्या गणित छोड़कर यानी मैथ्स छोड़कर आप ये पढ़ाने लगे। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली कई बच्चों ने हमारे नोट्स भी देखे जीएस के, जिससे उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा सर क्यों ना ये जानकारी आप हमको शेयर कर दें। तो बस उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल, एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया, बडी स्टडी। इस बडी स्टडी का एक उद्देश्य है कि यहाँ पर हम इस बडी स्टडी में हम पढ़ेंगे नहीं, हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या, मैं एक शिक्षक की तरह आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपसे एक दोस्त की तरह आपसे चर्चा करूंगा। और आप ध्यान दीजिए, चैनल का नाम भी बडी स्टडी है। क्या कि यूपी टीटी, यूपी ट्रिपल एसएससी, यूपी टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपीआरओ, एआरओ, आईबीएसएससी, दुनिया भर के जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, नदियों से संबंधित जितनी जानकारियां हैं, सब आपको यहां मिल जाएंगी, सब मिलेंगी। और ऐसा नहीं है बहुत डीपली नहीं जाएंगे हम, ना ना, बहुत डीपली नहीं। कैसे जाना है, कैसे पढ़ना, वो सब बता रहे हैं। समझिए, सबसे पहले ये व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप एक का नंबर है 9452677536। आपको अगर व्यक्तिगत चर्चा करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, आप टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ जाइए, बडी स्टडी सर्च कीजिए और मैं आपको बताऊंगा। आप जब सर्च करोगे तभी आप उस पर ज्वाइन हो पाओगे। और यहां पर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। देखिए क्या लिखा है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त करें। मतलब आप यहां पढ़िए और सीधे पीडीएफ वहां से प्राप्त करें, आपको लिखने का झंझट ही खत्म। ठीक है, अच्छा, मैं देखिए, जब आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और टेलीग्राम पे जाएंगे या फेसबुक पे बडी स्टडी को सर्च करेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये लोगो मिलेगा, बडी स्टडी आओ करें मिलकर तैयारी। ये हमारी टैगलाइन है। देखिए, टैगलाइन भी उसी हिसाब से बनी कि आओ करें मिलकर तैयारी। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए, जब आप बडी स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको ये लोगो मिलेगा। आप इसको ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है, यहाँ समझिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। यहां पढ़ना नहीं है आपको, आप यहां पर समझिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। कहां पर, बडी स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पेज है, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और बैकग्राउंड में जो ये वाटर मार्क है बीएस का, यानी बड़ी स्टडी का, वो करें मिलकर तैयारी, कैसा महसूस हो रहा है आपको, ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर आपको मतलब कुछ देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि पहला वीडियो है, बहुत खुशी भी हो रही है इसको आप तक पहुँचाते हुए। तो खूब इसको शेयर करिएगा, खूब लोगों तक पहुँचाइएगा। और कोई भी गलती हो जाए तो आप बता दीजिए कि सर ये गलती हो गई है, इसको सुधार लीजिए, है ना। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ। आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। सबसे अच्छा साधन व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप करिए, सीधे मेरे पास आएगा, आपको आपकी सारी बातें पहुँच जाएंगी। और जिन्हें आप चर्चा का समूह नहीं बनना चाहते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप सीधे टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई गलती हो तो आप बताइएगा, उस पर सुधार आवश्यक है क्योंकि मेरा स्वयं का चैनल है। अभी तो मैं बहुत जगह पढ़ाता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब बहुत गहराई से नहीं पढ़ेंगे। हम बहुत गहराई से नहीं पढ़ेंगे, ना 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 ना। हम कैसा करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, यानी जो तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं बस वही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान के आशीर्वाद से बढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। भारत की नदियों के विषय में जानकारियां प्राप्त करते हैं और चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पहली कक्षा में। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। व्हाट इज अ पेनिनसुला कार्ड। ओके, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप। देखिए, शुद्ध हिंदी में आपसे बताऊं, यहां पर शुद्ध हिंदी में मैं आपसे बताऊं, उत्तर, यहाँ पर उत्तर क्या है, उत्तर
बहुत ध्यान से समझिएगा, केवल आपको पढ़ना है, याद हो जाएगा। प्रायद्वीप क्या होता है, बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया है कि तीन ओर से क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा भाग, पानी से घिरा भाग, पानी से घिरा भाग प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। अब आप कहेंगे कि भारतीय प्रायद्वीप इसीलिए कहलाया जाता है, हाँ बिल्कुल है। हाँ, भारतीय प्रायद्वीप कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है, कैसे, देखिए ये देखिए भारतीय प्रायद्वीप, ये देखिए यहां पर ये देखिए, ये देखिए इधर, ये क्या है, ये अरब सागर है, ठीक, ये है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी इधर हो गई, और इधर भी है हिंद महासागर, है ना। तो आप देखिए तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भाग, यानी ये क्या है, भारतीय प्रायद्वीप है। यहां जितने भी राज्य हैं वो सब भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भाग भारत क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, यानी पेनिनसुला कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि तीन ओर से घिरे हुए पानी से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कहां गिरती हैं, बिल्कुल सही है भाई, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कहां गिरती हैं। इसका उत्तर है पूर्व की ओर। बहुत ध्यान से सुनिए, आगे बहुत रोचक होने वाली है क्लास, मैं केवल पॉइंट वाइज ही नहीं पढ़ाऊंगा, अभी ध्यान रखिएगा कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब आपको इतना तो ज्ञान हो गया होगा, जैसे अभी हमने बनाया था, पीछे आपने देखा था कि भारतीय प्रायद्वीप की बात हो रही थी, भारतीय प्रायद्वीप ये क्या है, हमारी बे ऑफ बंगाल, क्या है ये, बे ऑफ बंगाल। तो पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर, यानी इधर जो नदियां गिरती हैं पूर्व की ओर, वो कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्व, ये इधर क्या है, ये पूर्व है, ये पूर्व, तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब इधर क्या है, पश्चिम, वेस्ट फॉलोइंग रिवर, और ये क्या है, ईस्ट फॉलोइंग रिवर, यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। इधर क्या है, इसका मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कहां गिरेंगी, पश्चिम की ओर। इसका मतलब ये हो गया कि पश्चिम की ओर, देखिए पॉइंट इसी से बन रहा है सब, कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहां गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। देखिए दो चीज पता हो गई हमको, क्या पता हो गई, ठीक, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन खुल गया था, कोई दिक्कत नहीं देखते हैं। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझिए, अगला पॉइंट यहीं पे, अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा कलर को रेड कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए पढ़ने में, है ना। जिस कलर का ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, समानता, क्या, समानता, ये ध्यान रखिएगा, समानता। पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं, कहां, पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। कौन, समानता, पश्चिम की ओर अगर अरब सागर। अब कहेंगे आप समानता क्या है, मैं बता देता हूं, सा से साबरमती, ठीक, मां से माही, ना से नर्मदा, और ता से ताप्ती। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए
कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इनका पहला पहला अक्षर उठाया गया, यानी समानता सब कहाँ गिरती हैं? पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। समझ गए आप लोग? कौन 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 सी समानता, यानी साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां कहाँ बहती हैं? गिरती हैं अरब सागर में। ठीक, और पश्चिम की ओर कहां गिरती हैं? अरब सागर में। कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी कहां गिरती है? बहुत बढ़िया, सिंधु नदी कहां गिरती है? सबसे बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, सिंधु नदी, अपने मन में आप सोचिएगा सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी क्या है, कैसे, मतलब सिंधु नदी कौन सी है? क्या कभी इसका आपने नाम सुना है सिंधु नदी का? आपने बिल्कुल सिंधु नदी का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा सिंधु नदी का नाम। आपको अभी बता देते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना है ना? बस वही आप समझिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस मीन्स क्या? सिंधु नदी। क्या? सिंधु नदी के किनारे जिसकी खोज की गई वही इंडस वैली सिविलाइजेशन है। समझ गए आप? चलिए बताते हैं आपको सिंधु नदी कहां गिरती है। पहला पॉइंट क्या है? सिंधु नदी, मैं एक एक चीज लिख रहा हूं ताकि पीडीएफ में आपको दिक्कत ना हो। सिंधु नदी, सिंधु नदी, बहुत ध्यान से समझिए, सिंधु नदी पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान से, क्या? पाकिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, होते हुए अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहां गिरती है? पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। कौन? सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे की थोड़ा सा बात करें। यहाँ पर तो हो गया कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अभी आगे और चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, सिंधु कहाँ निकलती है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें आपके समक्ष आएंगी। पहले छोटी छोटी चीज़ें आगे हम पढ़ते रहते हैं कि सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे। ये सिंधु नदी की तस्वीर देखिए कि पाकिस्तान होते हुए कहाँ गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। कहाँ? अरब सागर में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है पाकिस्तान से होते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया। देखिए, एक नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये भारत की एकमात्र पुरुष नदी है। कौन सी नदी है? पुरुष नदी। एकमात्र पुरुष नदी, भारत की एकमात्र पुरुष नदी है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? बांग्लादेश में जमुना के नाम से, जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने क्या सीखी कि ब्रह्मपुत्र एक पुरुष नदी है, ब्रह्मपुत्र, और ये किस नाम से जानी जाती है? ये जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना कहाँ पे? बांग्लादेश में। अभी ब्रह्मपुत्र के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसे असम का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? असम का शोक, असम का शोक कहते हैं। असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कि असम का शोक किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का, यानी असम का शोक कहते हैं। दूसरी बात आगे और चीजें हैं आपके पास, अभी बताते हैं आपको। ये तो हो गया कि इसको हम कहते हैं असम का शोक। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम अगर बात करें आपसे कि ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र एकमात्र पुरुष नदी है भारत की जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को आसाम का शोक भी कहते हैं और ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत सी चीजें आएंगी। ये एक बहुत बढ़िया नज़ारा है आपके सामने। देखिए ये क्या है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, क्या है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है असम में बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, असम में विश्व का सबसे बड़ा माजुली, असम में सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? माजुली द्वीप। कौन सी? असम में माजुली द्वीप। नदी पर माजुली द्वीप, असम में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप माजुली आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये उसकी तस्वीर है, आप देखिए। ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा, किसी भी नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली। ठीक है, फिलहाल आपने देखा इतनी सारी चीजें। अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और इसी से आगे नए नए क्वेश्चन खुलते जाएंगे। आपने क्या देखा कि कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र पुरुष नदी है जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को आसाम का शोक भी कहते हैं और 2900 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र आसाम में माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं हम लोग। ये आसाम में बनाती है तो माजुली द्वीप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, आप ये देखिए हमारे गंगा जी। कौन है? गंगा जी। ये हरिद्वार का दृश्य है, देख लीजिए गंगा जी। ठीक, क्या है कि भारत की, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, एक एक चीज आप पढ़िए कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। अब आप कहेंगे 2525 किलोमीटर, बिल्कुल इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको विभाजित किया गया है। कैसे विभाजित किया गया है वो अभी हम आपको समझाते हैं कैसे। देखिए है क्या कि गंगा नदी हिमालय में, कहां? हिमालय में गंगोत्री से उत्पन्न होती है। कहां पर? हिमालय में गंगोत्री से उत्पन्न है। कहां पर? हिमालय में गंगोत्री से उत्पन्न होती है। हिमालय में गंगोत्री से उत्पन्न होती है और 2525 किलोमीटर की यात्रा के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और आपको एक बात बता दें, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और एक बात बता दें कि कहां कहां ये नदी किस किस राज्य से होकर जाती हैं, देखते हैं। सबसे पहले यूके यानी उत्तराखंड, ये वाला यूके नहीं। उसके बाद यूपी के बाद बिहार के बाद झारखंड, ठीक, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल।
झारखंड में एक जगह है साहिबगंज, साहिबगंज है या साहेबगंज है, गंगा जी बस वहां पर झारखंड में सब सिर्फ साहिबगंज के पास से होकर गुजरती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि 2525 किलोमीटर को हम कैसे तोड़ें? 2525 किलोमीटर, देखिए कैसे। गंगा का 2510 किलोमीटर हिस्सा भारत में है, इंडिया में, और 15 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में, बांग्लादेश में है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा आपको कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा हिमालय में गंगोत्री से उत्पन्न होती है और 2525 किलोमीटर की यात्रा के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में साहिबगंज के पास से गुजरती हुई पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश होती हुई आप सीधे कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। समझ गया? अब गंगा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो जानकारी वो क्या है समझते हैं। सबसे पहली जानकारी, यहां पर थोड़ा सा गलती से पेन चल गया, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहली जानकारी क्या, यहां से शुरू करते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सोचिए, यमुना है। कौन है? यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। पहली चीज गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कौन सी? यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि गंगा का जो हिस्सा बांग्लादेश में बहता है। कहां? बांग्लादेश में। यानी कितना हिस्सा? 15 किलोमीटर। याद रखिए, अभी बताया था, बांग्लादेश में बहता है 15 किलोमीटर का हिस्सा बहता है। वह क्या कहलाता है? उसे पद्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसे पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। देखिए, आपका एक एक मिनट कीमती है, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करा रहा हूं, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट लिखता जा रहा हूं ताकि आपको बाद में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ आप पीडीएफ देखें आपको रट जाए, है ना? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे समझते हैं। आगे देखिए, एक तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है? हम आगे कैसे बात कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? देखिए, एक तो इतनी चीज हो गई। क्या हो गई? कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और उसके बाद गंगा का जो हिस्सा बांग्लादेश में गिरता है उसे हम, यानी कितना? 15 किलोमीटर का, उसे हम क्या बोलते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास और उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। इतनी चीज़ उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, और आप इतना ध्यान रखिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ एक बार व्हाट्सएप जरूर करिएगा और बताइएगा व्हाट्सएप के इस नंबर पर कि सर ये प्रॉब्लम थी, या ऐसे पढ़ाइए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, क्या बाकी एक पॉइंट और लिखा देते हैं कि गंगा की सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां लिख देते हैं। गंगा की मुख्य सहायक नदी हैं कोसी। कौन है? कोसी नदी,
जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। किसका? बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी, कोसी, गोमती, 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 घाघरा, गंडक, घाघरा नदी, घाघरा और गंडक, गंडक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये गंगा की सहायक नदियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड को देखते हैं कि अगली स्लाइड में हमें क्या चर्चा करनी है। देखिए क्वेश्चन आ गया है कि पंचनद के नाम से किसे जाना जाता है। क्या? कि पंचनद के नाम से। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पंचनद के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखते हैं पंचनद क्या है। देखिए पंजाब की 5 नदियां, किसकी? पंजाब की 5 नदियां पंचनद कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। 5 नदियां पंचनद कहलाती हैं। सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले है सतलज। क्या है? सतलज। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती से जा लिख दिया पहले, इसको हम रफ करके और दोबारा लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले नदी कौन सी है? सतलज। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लिख तो रहे हैं सतलज, सतलज। ठीक है, सतलज। उसके बाद दूसरी कौन सी है? रावी। दूसरी है रावी। तीसरी जो नदी है वो है ब्यास। कौन सी है? ब्यास, ब्यास। चौथी नदी कौन सी है? झेलम, झेलम। 5वीं नदी कौन सी है? चिनाब, चिनाब। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये सब नए नाम हैं, नए नाम। मैं आपको इनके पुराने नामों से भी अवगत करा देता हूं। कौन से? पुराने नाम, पुराना नाम। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इस नदी का पुराना नाम क्या है, इस नदी का नया नाम क्या है, इस नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। तो सतलज नदी जो है इसको सतुद्री बोलते थे। सतुद्री, सतुद्री। आप लोगों ने नाम सुना होगा। देखिए सा से वो भी, सा से यू। ठीक है, रावी को पुरुषणी बोलते थे। पुरुषणी, कहीं पर कोई गलती हो जाती है, अगर पुरुषणी मैंने किसी शब्द में गलती हो जाती है तो उसको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि पुरुषणी बोलते हैं किसको? रावी नदी को पुरुषणी नदी बोलते हैं। इसको हम थोड़ा साफ करके लिख देते हैं ताकि पीडीएफ में आपको कोई भी समस्या ना आए, क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं कि अगर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेते हैं चैनल तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, पुरुषणी। और आपको नहीं मिलता है तो आप बाद में ज्वाइन करते हैं तो आप करिए, आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, ब्यास नदी की बात करते हैं। ब्यास, ब्यास नदी को हम बोलते हैं बिपासा, बिपासा, बिपासा। ठीक है, चलिए। झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो वितस्ता, वितस्ता। प्राचीन नाम है, सब पुराने नाम, वितस्ता। और चिनाब का नाम है अस्किनी, या अस्किनी नाम है। क्या नाम है? अस्किनी, अस्किनी। ठीक है, ये इनके पुराने नाम है, अस्किनी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इनको पंचनद के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। पंचनद के नाम से किसे जाना जाता है? 5 नदियां, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। इनका जो पुराना नाम है, सतलज का है सतुद्री, रावी का पुरुषणी, ब्यास का बिपासा, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्किनी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि एक नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत या हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोल सकते हैं ना, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली चीज गोदावरी। ठीक है, सबसे पहली। दूसरी बात यह कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं।
गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि यह है तीन राज्यों में बहती, 3 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? पहला महाराष्ट्र में नासिक, ठीक, नासिक। दूसरा तेलंगाना, कहां? तेलंगाना, ठीक। तीसरा आंध्र प्रदेश, समझ गए होंगे, ठीक, आंध्रा में बहती है, ठीक। अच्छा, बहती है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। समझ गए? तो अब देखिए, एक प्रश्न से आपने 3 प्रश्न निकाले, 4, क्या कि गोदावरी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी प्रश्न में पूछ देता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। कहां कहां बहती? 3 राज्यों में, महाराष्ट्र में नासिक से, तेलंगाना और आंध्र में बहती है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। देखिए, एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न बन गए, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। बाकी मैं तो आपके साथ हूं ही इन सब चीजों को आपको बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। कौन सी नदी गर्मी और सर्दियों दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है? यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं। देखिए, होता क्या है, मैं आपको कुछ चीजें कहते हैं, बताते हैं कि देखिए, नदियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? नदियां 2 प्रकार की होती हैं, नदियां, ठीक है। पहली जो होती हैं वो हिमालय से निकलने वाली, जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि हिमालय से निकल रही हैं। दूसरी जो नदियां होती हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, भारत की, ठीक, नदियां होती हैं। इनमें से कुछ नदियां बारिश पर निर्भर कर रहती हैं, कुछ नदियां बारिश पर निर्भर हैं, बारिश पर निर्भर रहती हैं, कुछ नदियां बारिश पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या सीखा, गंगा जी के बारे में सीखा, वर्ष भर पानी रहता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर बात हो रही है किसकी? कह रहा है कि वर्षा का जल, तो जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? बहुत ध्यान से समझिएगा कि दक्षिण भारत की, कहां की? दक्षिण भारत की कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी, दक्षिण भारत की कावेरी नदी, जो गर्मियों और सर्दियों दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है, वर्षा का जल प्राप्त करती है। अब कहेंगे कैसे, ये भी बता देते हैं। देखिए, 1 जून को केरल के तट को मानसून छू लेता है, ठीक, 1 जून को मानसून भारत में प्रवेश करता है, आप सबको पता है, ठीक। अच्छा, ठीक, अच्छा, केरल के तट को छू लेगा, और जब मानसून प्रवेश करता है तो आप सोचिए, यहां पर एक छोटा सा मैं जैसे मैं देख रहा हूं यहां पर, तो एक छोटा सा भारत का नक्शा बना देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा नक्शा देखते हैं जरा सा। ये थोड़ा सा हो गया है, ऐसे समझिए, ठीक, ये भारत, ठीक है। अब समझिए, यहां से जा रही है हवा, मानसून जा रहा है यहां से, ठीक है, मानसून जा रहा है, ठीक। जब जाता है तो गर्मियां रहती हैं,
जब जा रहा है तो गर्मियां रहती हैं, लेकिन तब भी वर्षा का जल मिलता है इस नदी को, लेकिन जब वापस आता है तो सर्दियां रहती हैं, तब भी वर्षा का जल मिलता है। तो जाने में आने में दोनों में वर्षा का जल मिल रहा है इसको, समझ गए? चलिए इतना आप समझ गए होंगे कि जिनमें वर्ष भर पानी रहता है वो हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उनमें कुछ नदियां बारिश पर निर्भर रहती हैं, और कावेरी नदी जो गर्मियों और सर्दियों दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी कहां बहती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। दामोदर नदी कहां बहती है? उत्तर देना चाहेंगे कि दामोदर नदी दामोदर नदी दामोदर नदी नदी छोटा नागपुर के पठार में बहती है। कहां? छोटा नागपुर का पठार में बहती है। छोटा नागपुर के पठार में बहती है, सबसे पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। किसका? बंगाल का शोक कहते हैं। शोक कहते हैं दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक, दामोदर नदी को कहां का शोक कहते हैं? बंगाल का। अब कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं जिससे हमें यह समझ में आ जाए। ठीक, क्या? पहले तो हमने ये पढ़ा कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार में बहती है। दूसरी बात, बंगाल का शोक कहते हैं। अब समझिए कि ब्रह्मपुत्र कहां का शोक है? असम का शोक, असम का शोक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं जरा, महानदी उड़ीसा का शोक है, इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं। तीसरा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कहां का? बिहार का शोक। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप समझिए। और कोसी नदी के बारे में एक बहुत चर्चित बात है कि विश्व की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। विश्व की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। समझ गए? अच्छा, ये भी बात हो गई भाई। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, आपने देखा। उसके बाद एक और नदी है, याद आ गया तो मैं लिखा देता हूं, पीली नदी। कहां? पीली नदी, इसको हम बोलते हैं हांगो नदी। हांगो, आप कहेंगे कभी सुना नहीं भारत में? बिल्कुल नहीं सुना होगा हांगो नदी के बारे में। भारत की है ही नहीं तो आप कहां से सुनेंगे? वो तो एकदम से सर के दिमाग में आ गया कि शोक की बात हो रही तो पढ़ा देते हैं। हांगो नदी, हांगो, इसे चीन का शोक कहते हैं। कहां का? चीन का। हम जानते हैं बहुत लोग चीन से नफरत करते हैं कोरोना वायरस को लेकर, चीन का शोक कहते हैं, तभी तो मैंने इसको पढ़ाया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, इतनी समझ में आ गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आसाम का शोक किसे कहते हैं? समझिए, आसाम का शोक। आसाम का शोक, क्या अभी आपको आसाम के शोक के बारे में पता चला था? बिल्कुल सही, आसाम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, अभी तो मैंने लिखाया, देखो ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र को आसाम का शोक कहते हैं। आसाम का शोक कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र के बारे में एक जानकारी और है हमारे पास, एक जानकारी और है ब्रह्मपुत्र के बारे में। जानकारी तो बहुत है। ब्रह्मपुत्र जो है, कौन? ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे, मैंने लंबी नहीं कहा है, भारत की सबसे बड़ी नदी कहा है। भारत की सबसे बड़ी नदी, समझ गए आप लोग कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब ध्यान से समझिए, भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं आगे और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले हमारी माजुली द्वीप की, वैसे ही विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप पता है कौन सा है? मयूर द्वीप। कौन सा? मयूर द्वीप है। ठीक है, इसको मयूर या उमानंद द्वीप भी कहते हैं। उमानंद द्वीप भी कहते हैं, मयूर या उमानंद द्वीप विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर, देखिए सारी चीजें आपको पता चल रही हैं। पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर से मिलकर बना है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, कहां? असम के गुवाहाटी, देखिए कितनी चीजें आपको पता चल रही कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप मयूर द्वीप है। ये मयूर द्वीप को उमानंद द्वीप भी कहते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। कहां? असम के गुवाहाटी शहर से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। नदी के बीच, देखिए बीच में है। देखिए कितनी जानकारी हमें मिल रही, कितनी जानकारी। देखिए ये पार्ट 1 है। अगर इस पर अच्छा अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो आप समझिए कि आगे और अच्छी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जानकारी क्या ले लें कि मैंने बताया कि गंगा नदी की जो लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई वो 2525 किलोमीटर है, जिसको हमने तोड़ा कैसे? 2510 भारत में और 15 किलोमीटर बांग्लादेश में, है ना। चल, उसके बाद बात करें गोदावरी की। किसकी? गोदावरी। लंबाई देखिए बस आप, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। उसके बाद है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक, जिसके बाद आती है यमुना नदी। यमुना के बारे में आपने देखा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आती है नर्मदा, जिसकी लंबाई है लगभग 1312 किलोमीटर। लगभग, मैं बता रहा हूं, लगभग। ठीक, 1312, 19 ऐसे ही है कुछ। ठीक है, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा। कई जगह लिखा होता है ये चीज़ें कि 12 है, कई जगह 15 ऐसे। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान पे रख लेते हैं हम लोग। एक चीज़ क्या ध्यान में रख लेते हैं? ये रख लेते हैं, देखिए इतने पॉइंट तो हमने पढ़े कि गंगा की लंबाई, गोदावरी की लंबाई, कृष्णा की लंबाई, यमुना की 1375, नर्मदा की। उसके बाद एक और कि सिंधु नदी की बात की थी मैंने आपसे, और 2800 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी की लंबाई भी मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी जो है ये मतलब 2800 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी की बात हो रही थी यहाँ पे आपसे, इंडस नदी की बात हो रही थी। लेकिन जो भी मैंने आपको बताया था सिंधु नदी के बारे में, लेकिन आप ये पूरी नदी की लंबाई है, ये लंबाई जो है ये पूरी नदी की है, पूरी। अभी यहाँ पर सिंधु की बात कर रहे हैं, सिंधु नदी की क्या है, थोड़ा सा और सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में सिंधु
नदी केवल 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 भारत में सिंधु नदी केवल थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। चलिए, भारत में सिंधु नदी केवल लेह यानी जम्मू और कश्मीर, ठीक है, से होकर बहती है, होकर बहती है, बहती है। और भारत में इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई मैंने आपको बताया था कितनी, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की, सिंधु नदी 2880 और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए धीरे धीरे चीजें हमारे साथ बढ़ रही हैं आगे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा, इतनी चर्चा हुई। आप देखिए, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत हो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप ये ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद मुझे बता दीजिए, तो मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है। और बड़ी स्टडी का फेसबुक चैनल भी है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। बाकी बड़ी स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन होइए, ठीक। और पहली क्लास थी, इसका रिस्पांस जरूर करिएगा आप सभी लोग कि किस तरह से क्लास रही है। इसको खूब शेयर करिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको खूब शेयर करिए, दबा के शेयर करिएगा, क्योंकि जितना आप इंगेज होंगे, देखिए ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 है, देखिए आ भी गया है स्क्रीन पे कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, तो ये पार्ट 1 है। आप इसको हिस्सा अगर आप इस पे चर्चा करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कमेंट भी करिएगा ज़रूर, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, तो ये समझिए ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 1। इसी तरह से अपने नोट्स के साथ मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खूब प्यार दीजिए और इस वीडियो को, पहला वीडियो है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। बड़ी स्टडी पे बने रहिए हमारे साथ।